चेमतेई की कहानी। मिज़ोरम में एक कबीला था। उसका मुखिया बहुत चतुर था। सब उसे राजा निकोआला कहते थे। उसका न्याय मशहूर था। दूर दूर से लोग उससे सलाह मांगने आया करते थे। उसे पहेली पूछने का बहुत शौक था। एक बार दो भाई राजा के पास अपने झगड़े का फैसला करवाने आए। पिता मरते समय दोनों के लिए एक गाय छोड़ गए थे। अब इसी पर झगड़ा था कि कौन कितना ले। निकोआला कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। जो भी सही उत्तर देगा सारा पशुधन उसी को मिल जाएगा। निकोआला की बात सुनकर बड़ा भाई सोच में पड़ गया। उसे मालूम था कि छोटा बहुत चतुर है। अगर मैं उत्तर न दे पाया तो सारा पशुधन मुझसे छीन जाएगा। यह कैसा न्याय है। सोचकर उसने कहा, राजा, हम बंटवारा करने आए हैं, पहेलियाँ बुझाने नहीं। छोटा भाई बोला, आप जो चाहें पूछिए। निकोआला ने पूछा, संसार में सबसे तेज गति किसकी है। बड़े भाई के पास तेज दौड़ने वाला घोड़ा था। वह सबको पीछे छोड़ देता था। उसने कहा, मैं कल उत्तर दूंगा। छोटा भाई की बेटी चेमतेई बहुत बुद्धिमान थी। पिता ने उसे निकोआला का प्रश्न बताया तो उसने उत्तर बता दिया। वह निश्चित होकर सो गया। अगले दिन दोनों भाई फिर निकोआला के पास गए। बड़े भाई ने कहा, संसार में सबसे तेज गति मेरे घोड़े की है। छोटा बोला, सबसे तेज चाल से मन चलता है। एक पल में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। निकोआला ने छोटे भाई से कहा, तुम्हारा उत्तर ठीक है, लेकिन सच सच कहना, तुम्हें किसने बताया। मेरी बेटी चेमतेई ने। यह सुनकर बड़े भाई ने सिर झुका लिया। वह समझ चुका था कि अब पशुधन छोटे भाई को मिल जाएगा। तभी निकोआला ने उससे कहा, यह ठीक है कि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके, फिर भी तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। इसके बाद उसने नया प्रश्न किया, बताओ, संसार में सबसे अनमोल क्या है। बड़ा भाई इस बार भी उत्तर न दे सका और छोटे भाई ने चेमतेई से पूछकर बताने की बात कही। अगली सुबह छोटा भाई निकोआला के पास आकर बोला, संसार में सबसे अनमोल वस्तु है नींद। सोते समय दुनिया के सब प्राणी एक जैसे हो जाते हैं। छोटे बड़े का भेद नहीं रहता। नींद की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। वाह, क्या उत्तर दिया है, निकोआला ने खुश होकर कहा। वह चेमतेई से बहुत प्रभावित हुआ। उसने एक खाली बोरी चेमतेई के पिता को देते हुए कहा, इसमें हवा के बीज हैं। चेमतेई से कहना इसकी फसल उगाकर मुझसे बात करे। चेमतेई खाली बोरी देखकर मुस्कुराने लगी। उसने कहलवाया, मैंने हवा के बीज हवा को सौंप दिए हैं। जब फसल तैयार हो जाएगी वो हवा स्वयं आपका दरवाज़ा खटखटाएगी। प्रतीक्षा करें। बड़ा भाई निकोआला के इस खेल से परेशान था। उसने कहा, राजा, हम आपके पास बंटवारे के लिए आए थे। वह बात तो शायद आप भूल ही गए। क्या यही आपका न्याय है। निकोआला ने कहा, सारे पशु तुम्हारे हुए, यह कैसा न्याय है आपका। छोटे भाई ने निराश स्वर में कहा, आपको प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं स्वयं आपके घर आ रहा हूँ। मुझे चेमतेई से ऐसा उपहार चाहिए जो उसके हाथ से मेरे हाथ में न आ सके। निकोआला ने छोटे भाई से कहा। बड़ा भाई प्रसन्न मन से घर चला गया। उसे सब कुछ मिल गया और वह भी तब तक जब वह एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका था। छोटा भाई निराश था क्योंकि उसने चेमतेई से पूछकर निकोआला के प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे। फिर भी राजा ने सही बंटवारा नहीं किया। शाम को निकोआला अकेला चेमतेई कर घर पहुंचा। वहाँ चेमतेई, उसका पिता तथा दूसरे संबंधी उसका स्वागत करने के लिए उपस्थित थे। निकोआला को देखकर चेमतेई कपड़े से ढका एक टोकरा लिए उसकी ओर बढ़ी। फिर बोली, मेरा उपहार स्वीकार कीजिए। यह कहकर उसने टोकरे के ऊपर ढका कपड़ा हटा दिया। उसमें एक कबूतर था जो कपड़ा हटाते ही उड़ गया। निकोआला के मुंह से निकला, वाह। निकोआला का खूब स्वागत हुआ।
उसने कहा, मैं चेमतेई से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर चेमतेई का पिता प्रसन्न हो उठा। उसने कहा, मैं समझ रहा था आपने मेरे बड़े भाई को सारा पशुधन देकर मेरे साथ अन्याय किया है, लेकिन आपसे संबंध जोड़कर मुझे वह सब कुछ मिल गया जो किसी और के पास नहीं है। निकोआला ने कहा, विवाह के लिए मेरी एक ही शर्त है, चेमतेई मेरे राजकाज में हस्तक्षेप न करे। जिस दिन ऐसा हुआ उसी दिन इसे मेरा घर छोड़ना होगा। यह अपने साथ केवल एक चीज़ ला सकेगी। चेमतेई ने कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। दोनों का विवाह धूमधाम से हुआ। निकोआला और चेमतेई सुखपूर्वक रहने लगे। चेमतेई बुद्धिमानी थी। कई बार वह देखती थी कि निकोआला ने न्याय नहीं किया, पर वह कुछ कह नहीं पाती क्योंकि उसे निकोआला की शर्त याद आती थी। एक बार निकोआला ने एक मंत्री को मृत्युदंड दिया। चेमतेई जानती थी कि मंत्री निर्दोष है, बिना बात मारा जाएगा। मंत्री की पत्नी चेमतेई से मिली। उसने कहा, मेरे पति के प्राण बचा लो। चेमतेई निकोआला से कहा, मंत्री निर्दोष है, किसी ने आपको गलत खबर दी है। आप फिर से जांच करें तो सत्य का पता चल जाएगा। निकोआला ने जांच की तो उसे पता चला सचमुच उसने मंत्री को बिना सोचे समझे प्राणदंड दे दिया था। उसने सज़ा रद्द कर दी, पर निकोआला ने कहा, तुमने शर्त तोड़ी है, इसलिए मेरे घर से चली जाओ। चेमतेई ने कहा, मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी क्योंकि एक निर्दोष के प्राण बच गए हैं। आप आज शाम को मेरे साथ भोजन कीजिए, मैं कल सुबह को यहाँ नहीं दिखाई दूंगी। निकोआला का मन उदास हो गया। वह सोच रहा था, मुझे ऐसी शर्त नहीं लगानी चाहिए थी। चेमतेई प्रसन्नता से भोजन बना रही थी। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। फिर निकोआला को नींद आ गई। सुबह निकोआला की नींद टूटी तो उसने देखा चेमतेई वहाँ मौजूद है। उसने कहा, तुम अभी तक यही हो? क्या तुम्हें शर्त याद नहीं है? याद है, एकदम याद है, चेमतेई ने हंसकर कहा। पहले यह तो देखिए आप कहाँ हैं? निकोआला हड़बड़ाकर बाहर निकला तो उसने देखा कि वह अपनी ससुराल में है। ये कैसे हुआ? उसने पूछा, आपने शर्त में कहा था कि नियम तोड़ने पर मुझे आपका घर छोड़ना पड़ेगा। मैं केवल एक चीज़ लेकर आ सकूंगी, बस। रात के समय आपके भोजन में मैंने एक पौधे का रस मिला दिया। उसके प्रभाव से आप गहरी नींद में सो गए। फिर मैं आपको पालकी में यहाँ ले आई। यह सुनकर निकोआला खूब हंसा। बोला, मैं भी शर्त बांधकर पछता रहा था। अच्छा, आज के बाद मैं न पहेली पूछूंगा न कोई शर्त लगाऊंगा। आओ घर चले। और हाँ, मैं तुम्हारी सलाह से फैसले किया करूँगा। यह आपकी नई शर्त है क्या? चेमतेई ने हंसकर पूछा। निकोआला भी हंस रहा था और दोनों फिर से साथ में रहने लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।